हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम हरियाणा के इतिहास के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा उत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। इसकी सीमाएं उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी हुई है। यमुना नदी इसके उत्तर प्रदेश राज्य के साथ पूर्वी सीमा को परिभाषित करती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हरियाणा से तीन ओर से घिरी हुई है और फलस्वरूप हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र नियोजित विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हरियाणा के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र उत्तर वैदिक युग लगभग 800 ईसा पूर्व का मध्यमा देश यानी मध्य क्षेत्र देश हिंदू धर्म का जन्म स्थल माना जाता है। यह उस क्षेत्र में है जहां आर्यों का पहला स्तोत्र गाया गया था और सर्वाधिक प्राचीन पांडुलिपियां लिखी गई थीं। हरियाणा का प्राचीन इतिहास बहुत गौरवपूर्ण है। यह वैदिक काल से प्रारंभ होता है। यह राज्य पौराणिक भरत वंश की जन्मभूमि माना जाता है, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। महाकाव्य महाभारत में हरियाणा का जिक्र हुआ है। कौरवों और पांडवों की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। मुस्लिमों के आगमन और दिल्ली के भारत की राजधानी बनने से पहले तब भारत के इतिहास में हरियाणा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बाद में हरियाणा दिल्ली का ही एक भाग बन गया और 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहा। सन 1857 का विद्रोह दबाने के बाद ब्रिटिश शासन के पुनः स्थापित होने पर अंग्रेजों ने झज्जर और बहादुरगढ़ के नवाब, बल्लभगढ़ के राजा और रेवाड़ी के राव तुलाराम के क्षेत्र या तो ब्रिटिश शासन में मिला लिए या अंग्रेजों ने पटियाला, नाब और जींद के शासकों को सौंप दिए और इस प्रकार हरियाणा पंजाब प्रांत का भाग बन गया। 1 नवंबर 1966 को पंजाब प्रांत के पुनर्गठन के पश्चात हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। पश्चिमोत्तर और मध्य एशियाई क्षेत्रों से हुई घुसपैठों के रास्ते में पड़ने वाले हरियाणा को सिकंदर महान ईसा पूर्व के समय से अनेक सेनाओं के हमलों का सामना करना पड़ा है। यह भारतीय इतिहास की अनेक निर्णायक लड़ाइयों का प्रत्यक्षदर्शी रहा है। इनमें पानीपत की लड़ाइयाँ 1526, जब मुगल बादशाह बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। 1556, जब अफगानी सेना मुगल शहंशाह अकबर की सेना से पराजित हुई और 1761, जब अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेना को निर्णायक शिकस्त देकर भारत में ब्रिटिश हुकूमत का रास्ता साफ कर दिया। 1739 में करनाल की लड़ाई, जब फारस के नादिर शाह ने ध्वस्त होते मुगल साम्राज्य को जोरदार शिकस्त दी, शामिल है। वर्तमान हरियाणा राज्य में आने वाला क्षेत्र 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। 1832 में यह तत्कालीन पश्चिमोत्तर प्रांत को हस्तांतरित कर दिया गया और 1858 में यह क्षेत्र पंजाब का हिस्सा बन गया। 1947 में भारत के विभाजन के बाद तक इसकी यही स्थिति बनी रही। हालांकि अलग हरियाणा राज्य की मांग 1907 में भारत की आजादी के काफी पहले से ही उठने लगी थी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय और आसफ अली ने पृथक हरियाणा राज्य का समर्थन किया था। स्वतंत्रता के पूर्व एवं बाद में पंजाब का एक हिस्सा होने के बावजूद इसे विशिष्ट सांस्कृतिक और भाषाई इकाई माना जाता था। हालांकि सामाजिक आर्थिक रूप से यह पिछड़ा क्षेत्र था। वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री राम शर्मा की अध्यक्षता में बनी हरियाणा विकास समिति ने एक स्वायत्त राज्य की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित किया था। 1960 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पंजाब के पंजाबी भाषा सिखों और दक्षिण में हरियाणा क्षेत्र के हिंदी भाषी हिंदुओं द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना की मांग जोर पकड़ने लगी थी, लेकिन सिखों द्वारा पंजाबी भाषी राज्य की जोरदार मांग के कारण ही इस मुद्दे को बल मिला। 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के साथ ही पंजाब के साथ साथ हरियाणा भी भारत का एक पृथक राज्य बन गया। सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से छोटे से राज्यों के गठन का प्रयोग सफल साबित हुआ है, बशर्ते उन्हें सबल और योग्य नेतृत्व मिले, जैसा कि इन दो राज्यों ने सिद्ध किया है। जनसंख्या 2001, राज्य कुल 2,10,82,989, ग्रामीण 1,49,68,850, शहरी 61,14,139। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको हरियाणा का इतिहास बताया। हाल ही में हरियाणा में क्या कुछ है उसकी पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।